Hello everyone. Yesterday we talked about how the Indian society has been divided into two fences, where the people in one group, they're optimistic. They think that everything in this country is going fine and the country जो वो progress कर रहा है in every sphere. Then एक intellectual class आता है और वो questions करता है this assumption को on the basis of the social, political, economic and the technological aspect of society. हम लोग social aspect देख चुके पहले ही. Now it's time to dig into the economic sphere of the society. In economic sphere, I'm going to subdivide it on the basis of growth, the development, and of course the sustainable development. So in terms of growth, say generally in India there are two approaches to calculate the GDP. The first is the output method and second is the expenditure method. If you look at the expenditure method, you will find there is one component. It's called public investment or the government investment. Then then there is a private investment, then private final consumption, and finally net export. So in a ideal situation in any country, it should be the private investment and net export. That should be the biggest contribution to any GDP. However, if you look at India, you will find India का जो सबसे biggest component around 56% और even more 60% जो है वो consumption driven है. मतलब कि इंडिया का जो biggest growth का जो driver है वो Indian population itself. So if there is a festival season like Holi, Diwali और wedding season, तो consumption जो है हाई जाएगी, तो हाई जाएगी तो डिमांड भी हाई जाएगी और फिर ग्रोथ भी जो है वो हाई जाएगी. लेकिन अगर एक नॉर्मल सीजन है और मानसून अगर सही से नहीं हुई तो फिर डिमांड जो है वो लो रहेगा, तो फिर ग्रोथ भी लो रहेगा. तो इट्स बेसिकली एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, विच इज नॉट अ गुड, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ एसेंशियल जो कमोडिटी है वो इम्पोर्ट होती है. तो थोड़ा सा भी अगर इन्फ्लेशन जो है अप डाउन हुआ है, बीट ऑयल और एनी अदर टमाटर, ओनियन एक्सेट्रा, उसमें जो है वो आपका जो कंज्यूमर को बिग हर्ट करेगा और फिर इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी. So it's a problem. Okay, so now let's talk about the GDP, real GDP and the nominal GDP. See, I'm going to examine after 2008 because in 2008 there was a global financial crisis. So after 2009 onward, हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अराउंड 7% 8% का जो है ग्रोथ रेट रहा. इन 14-15 जो जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनको अराउंड 8% जो है ग्रोथ रेट हैंड ओवर कर रहा था. उसके बाद से 2015 के बाद से जो जीडीपी नीचे गिरना स्टार्ट करी वो कंटिन्यूसली वो डिक्रीज हुई और 2019 में कोविड के जस्ट एक साल पहले 2019 में जो जीडीपी का रियल जीडीपी ग्रोथ है वो है 3.9%, मतलब वो 4%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया. और कोविड के टाइम में 2020 में वो माइनस में चल गई. हालांकि कोविड का सिचुएशन हम लोग सब कोई समझ सकते हैं कैसा सिचुएशन था, लेकिन उसके बाद जो है वो ग्रोथ रेट दोबारा बाउंस देखने को मिला. लेकिन वो बाउंस जो है वो मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट. आई होप यू ऑल आपको पता होगा कि बेस इफेक्ट क्या हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉमिनल जीडीपी. सी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, इंडिया का जो अभी का जो जीडीपी है वो अराउंड 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी है. पहले इसके पहले जो है वो आज से 7-8 महीने पहले जो था जीडीपी में वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, अब वो 6 हो चुका है. हालांकि ये ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि वो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है, तो लेकिन स्टिल अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें तो इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और चाइना का जीडीपी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है. सो देयर इज अ ह्यूज गैप. हम लोग सेम टाइम आजाद हुए लेकिन डिफरेंस यू कैन सी. नाउ लेट्स लुक एट द डेवलपमेंट सिनेरियो. In development, I'm going to look at the inequality in India, employment scenario, the infrastructure scenario. So first, let's talk about the inequality. See, in terms of inequality, there is a report, Inequality Lab. As per it, the top 10% of the Indian जो है वो नेशन का 50% जो है वो वेल्थ ऑन करते हैं, और जो मेजॉरिटी 50% ऑफ जो बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है वो बस 7% जो नेशन का वेल्थ ऑन करते हैं. सो दिस इज द इनइक्वालिटी एट द टॉप लेवल. फाइनेंस मिनिस्टर इस सब अगर आप पूछोगे ना निर्मला सीतारमण को, तो वो बोलेंगे कि एक इकोनॉमी में पहले जब ग्रोथ होती है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है और फिर धीरे जैसे मैच्योर होता है वो इनइक्वालिटी घट जाती है. तो ये ऐसे होता है. ही इज बेसिकली रेफरिंग टू द Simon Kudgen curve or theory. Basically, it talk about its initial phase. A country, experiences inequality, but as its growth mature, the inequalities gap जो है वो कम होते चल जाता है धीरे धीरे. हालांकि मेरा पर्सनली एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट मुझे मानना है कि ये थ्योरी दिया गया था 60s में, ठीक है, साइमन कर्जन के द्वारा.
और उस टाइम जो है का जो सिनारियो था सोसाइटी का वो एकदम डिफरेंट था, अभी का सिनारियो एकदम डिफरेंट है। वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एरा, जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है। अब केरला में क्या हो रहा है विद इन अ सेकेंड आई कैन नो इट इन दिल्ली। सो कोई भी चीज को हम लोग रियल इन्वायरमेंट में मॉनिटर कर सकते हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि जो कर्जन कर्व है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है टुडे की सोसाइटी में। हम लोग रियल टाइम में रियल डेटा के थ्रू हम लोग रियल चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और इमीडिएटली जो रियल टाइम में हम लोग इंटरवीन कर सकते हैं। वी कैन मिनिमाइज द इनक्वालिटी, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन अगर ये सब सिनारियो में अगर मिस्टर मोदी को अगर पूछो क्वेश्चन जो पूछा गया था पहले कि सर इनक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है, तो लॉर्ड मोदी बोलते हैं कि तो मैं क्या करूँ, सबको गरीब कर दूँ। तो दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय द हिम। हालांकि अब तो भगवान है तो कुछ भी दे दे को बोल दो। तो नाउ लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो इन इंडिया। से नो डाउट जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ट्राई कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का सही करने का, लेकिन करप्शन जो है ना वो एकदम पीक लेवल पे है। मतलब जितना जितना हो सकता है, लेट मी गिव द एग्जांपल, ओके, क्योंकि अगर आप बिना फैक्ट में बोलते हो इट हैज़ नो बेसिस। सो मेरे पास कुछ डेटा है, मैं बता रहा हूँ। पूरा 5 साल का मैं एक डाटा बताऊँ कि 2021 से 26 में तो 117 ब्रिजेज जो है कोलैप्स हुई है। 117 5 साल में, टॉप जगह का नाम मैं बता रहा हूँ। बिहार में जो है 26 ब्रिजेज खुद कोलैप्स हुई है। फॉर एग्जांपल द अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज जो है वो इमीडिएटली 1 साल के अंदर अंदर बनने के बाद वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। विक्रमशिला सेतु जो है वो कोलैप्स हो गए बनने के बाद। उसके बाद फिर देहरादून ब्रिज में एक ऐसा ही नंदा की चौकी एक ब्रिज है जहाँ पे इनॉग्रेशन का 17 दिन के बाद में वो जो कोलैप्स हो गई थी। लखनऊ कानपुर जो एक्सप्रेसवे है 4,000-4,500 करोड़ के आसपास उसका बजट में बनाया गया, और वो इनॉग्रेशन के जस्ट 12-13 दिन के बाद में उसमें सिंक होल आने लगा। पुणे जो रोड जो टनल बना था पहला बारिश में जो है वो लीकेज होने लगी। 7,000 करोड़ का जो बजट से वो बना था। तो ये करप्शन है इंडिया में। और मतलब कि इलेक्शन के रीजन से वो इनॉग्रेशन हो रहा है जल्दी पर, और कोई क्वालिटी जांच नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस बना दो। और बनाने के बाद आप तो देख ही लो क्या हाल हो रहा है, और लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे लोगों को जो है वो गधा बनाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विद इन दिस इन द नेम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट E20 लाया गया। और E20 में लाया गया कि नहीं, सो जब ब्लेंडिंग होगा तो जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और फ्यूल भी सस्ता होगा और पोल्यूशन भी कम होगी। लेकिन E20 लाने के बाद ये पता चलता है कि फ्यूल सस्ता नहीं हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ नहीं हुआ, ये कोई डेटा का कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, किसी की जेब भी जरूर भरी है, तो ये दिक्कत तो ऑब्वियसली है। और लोगों के साथ प्रॉब्लम जो है वो दिक्कतें बढ़ गई है, लेकिन किसी का जेब जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। सोलर पैनल के नाम पे सिर्फ एक आदमी को ठेकेदार बनाया गया और वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करा गया एक आदमी के हाथ में। एक पेड़ माँ के नाम पे करा गया, लेकिन पूरा जंगल का जंगल जो है वो ठेकेदार के नाम पे कर दिया गया। तो ये सस्टेनेबिलिटी के नाम पे पूरा माँ बहन और बाप करके रखा हुआ है। सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू डिस्कस, बट टाइम के कारण जो है वो चीज़ें थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज लॉन्ग वीडियो तो बनाने के लिए तो मुझे दिन भी कम पड़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल बेंचमार्क में जो है कैसे इंडिया का क्या पोजीशन है, नहीं पोजीशन है। थैंक यू।